अहिल्याबाई होलकर भारत के इतिहास की एक महान और आदर्श शासक मानी जाती हैं। उनका नाम न्याय, धर्म, दान, पुण्य और जनता की सेवा के लिए हमेशा याद किया जाता है। वे मालवा राज्य की महारानी थीं और उन्होंने अपने शासनकाल में समाज, धर्म और संस्कृति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। अहिल्याबाई जन्म और प्रारंभिक जीवन। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे था, जो उस गांव के पटेल मुखिया थे। उनका परिवार साधारण लेकिन धार्मिक और संस्कारी था। उस समय लड़कियों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ने, लिखने और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी। बचपन से ही अहिल्याबाई बहुत बुद्धिमानी, दयालु और धर्मपरायण थीं। वे मंदिर में पूजा पाठ करती थीं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना पसंद करती थीं। विवाह। एक बार मालवा के प्रसिद्ध शासक मल्हारराव होलकर चौड़ी गांव में गुजर रहे थे। उन्होंने छोटी अहिल्याबाई को मंदिर में पूजा करते देखा और उनकी सादगी और संस्कारों से प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव होलकर से अहिल्याबाई का विवाह कर दिया। उस समय अहिल्याबाई की उम्र लगभग 8 वर्ष थी। विवाह के बाद वे इंदौर आ गईं और राजघराने का हिस्सा बन गईं। अहिल्याबाई का जीवन आसान नहीं था। उन्होंने कई दुखों का सामना करना पड़ा। 1754 में उनके पिता खंडेराव होलकर की मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई। उस समय अहिल्याबाई बहुत दुखी हुई और सती होने का विचार किया, लेकिन उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कुछ वर्ष बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र मल्हारराव होलकर ने राज संभाला, लेकिन वे भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। इस तरह अहिल्याबाई ने अपने पति, ससुर तीनों को खो दिया। शासन की जिम्मेदारी। सभी दुखों के बाद अहिल्याबाई ने हार नहीं मानी। 1767 में उन्होंने मालवा राज्य की सत्ता संभाली। उन्होंने राजधानी मैसूर को बनाया। अहिल्याबाई रोज सुबह दरबार लगाती थीं और जनता की समस्या खुद सुनती थीं। वे न्याय करने में बहुत ईमानदार और निष्पक्ष थीं। गरीब और कमजोर की मदद करना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। प्रशासन और न्याय। अहिल्याबाई का प्रशासन बहुत अच्छा माना जाता है। वे जनता की भलाई के लिए कई फैसले लेती थीं। किसानों से ज़्यादा कर नहीं लिया जाता था। व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा दी जाती थी। अपराधियों को सख्त सजा दी जाती थी। गरीबों की मदद की जाती थी। उनके शासन में मालवा राज्य बहुत समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। लोग उन्हें माता की तरह मानते थे। धर्म और समाज के कार्य। अहिल्याबाई होलकर ने पूरे भारत में कई मंदिर, घाट और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। वे धर्म और संस्कृति की बड़ी संरक्षक थीं। उन्होंने कई प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर बनवाए: काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, गंगा घाट, मैसूर फोर्ट। उन्होंने यात्रियों के लिए धर्मशाला, कुएं, तालाब और सड़कें भी बनवाईं। इससे लोगों को बहुत सुविधा मिली। मैसूर का विकास। अहिल्याबाई ने मैसूर शहर को बहुत सुंदर और समृद्ध बनाया। उन्होंने वहाँ किले, मंदिर, घाट और महल बनवाए। मैसूर में नर्मदा नदी के किनारे बने घाट आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। मैसूर में ही प्रसिद्ध मैसूरी साड़ी का उद्योग भी उनके समय शुरू हुआ। इससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिला। उनका व्यक्तित्व। अहिल्याबाई होलकर बहुत सरल और सादा जीवन जीती थीं। वे साधारण कपड़े पहनती थीं, रोज पूजा पाठ करती थीं, गरीबों को दान देती थीं, न्याय करते समय कभी पक्षपात नहीं करती थीं। उनका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वे एक आदर्श शासक महिला मानी जाती थीं। अहिल्याबाई का निधन। अहिल्याबाई होलकर का निधन 13 अगस्त 1795 को मैसूर में हुआ। उस समय उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान से याद करते थे। भारत के इतिहास में उनका नाम एक महान शासक और समाज सेविका के रूप में हमेशा लिया जाता है। निष्कर्ष। अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की सबसे महान महिलाओं में से एक थीं।
उन्होंने अपने जीवन में कई दुख झेले, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध बनाया, जनता की सेवा की और पूरे भारत में धार्मिक तथा सामाजिक कार्य किए। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, घाट और धर्मशालाएं आज भी उनकी महानता की याद दिलाते हैं। इसलिए अहिल्याबाई होलकर को एक आदर्श रानी, न्यायप्रिय शासक और महान सेविका माना जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सेवा भाव से काम करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंटों में बताएं कि अगली बार किसकी कहानी लेकर आए हम।